दोस्तों, हम सुबह में देख रहे थे एक टॉपिक जिसका नाम था काइनेटिक एनर्जी एंड मॉलिक्यूलर स्पीड। यस दोस्तों, और थोड़ा सा स्टार्टिंग करते वक्त हम यहाँ पे आके अटके थे कि भाई कोई कंटेनर के अंदर हमने ये गैस के मॉलिक्यूल फिलअप किए हैं। ओके, ये गैस के मॉलिक्यूल जो है उनकी जो एनर्जी है वो इनकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का मतलब और उनकी स्पीड, ये दो चीज हमें यहाँ पे समझनी है कि भाई इसकी स्पीड और काइनेटिक एनर्जी कैसे डिफाइंड होती है। जनरली कुछ चीजें ऐसे डायरेक्टली कही जाती है इसके अंदर, लेकिन आप अगर इसके अंदर गौर करके देखोगे तो एक ग्राफ है, तो उसमें एक है UMP है, UMP। तो U का मतलब क्या होता है? स्पीड। हियर द सिंबल ऑफ U मीन्स स्पीड एंड MP का मतलब क्या होगा पता है? मैक्सिमम प्रोबेबल स्पीड। दोस्तों समझ में आ रहा है? मैक्सिमम प्रोबेबल स्पीड, उसका मतलब क्या निकालोगे आप लोग? उसको बोलोगे आप UMP। यस, या तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। दूसरा भी एक कुछ वहां पे दिया हुआ है UAV, तो उसका मतलब क्या होगा? AV का मतलब होगा एवरेज। क्या है? एवरेज स्पीड। यस, ये हो जाएगी एवरेज स्पीड। और एक आ रहा है आपके वहां RMS, है कि नहीं? यस, 3 स्पीड है उधर, वो ग्राफ में आप देखोगे तो रूट मीन्स स्क्वायर स्पीड, रूट मीन स्क्वायर। स्पीड। तो दोस्तों ये RMS स्पीड है। U मतलब स्पीड का सिंबल है, U मतलब कौन? स्पीड। चलो, ये 3 चीजें आपको यहाँ पे कुछ समझनी होगी। एवरेज स्पीड क्या होती है? सबसे पहले हम देख रहे हैं एवरेज स्पीड। स्पीड कैसे मेजर की जाती है? दोस्तों हमारे क्लास में 40 स्टूडेंट है सपोज, वो 40 स्टूडेंट्स को हम क्या करते हैं? एक रेस के अंदर लगा देते हैं। यस, ये रेस का रास्ता है ना? अब वो 40 स्टूडेंट यहाँ पे खड़े हो गए हैं सब, और एक साथ हम जैसे ही क्या करेंगे, स्टार्ट का उनको रिप्लाई करेंगे, तब वो तुरंत ही एक साथ सब लोग दौड़ने लगेंगे। दोस्तों आपने कभी सोचा है कि जब ऐसे 40 स्टूडेंट्स ऐसे एक साथ स्पीड में कर रहे हैं, स्पीड में जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तब ये आपका फाइनल डेस्टिनेशन है यहाँ तक। अब अगर हम यहाँ पे कैमरा लगा के देखेंगे कि यहाँ पे कौन है, कैसी पोजीशन दिख रही है हमें, ये सपोज 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। कितना? 5 किलोमीटर का। तो अगर हम देखते हैं कि ये मूवमेंट चल रहा है, यस और नॉट। अब यहाँ पे क्या होगा कि सर यहाँ मिडल में बहुत बच्चे एक साथ दौड़ रहे होंगे, लेकिन बहुत कम वाले स्पीड हो वैसे कुछ कुछ होंगे,
और बहुत आगे जाने वाले बच्चे भी वो कैसे होंगे, बहुत कम होंगे। क्या ऐसा होगा दोस्तों? एक साथ ऐसे दौड़ रहे हैं, धीरे धीरे जैसे जाओगे वैसे वैसे ये पीछे जो दिख रहे हैं जिनकी स्पीड बहुत कम है वैसे बच्चे बहुत कम होंगे, उसमें आपका नंबर भी होगा। और सबसे आगे भी 3-4 बच्चे ही होंगे और वो प्रोपोर्शन भी बहुत कम होगा। लेकिन ये मिडल में जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे होंगे और उनकी जो स्पीड है इसको हम UMP बोल सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम प्रोबेबल स्पीड ये है आपकी, जो मैक्सिमम लोग बच्चों की जो स्पीड है उसको ये बोला जाता है। ये अभी के लिए मैं समझा रहा हूँ आपको। हाँ, इसको कैसे हम ग्राफ के अकॉर्डिंग समझेंगे वो मैं ग्राफ के साथ आपको समझाऊंगा, लेकिन अभी के लिए समझ में आया? यस। अब दूसरी चीज, अगर मेरे पास ये सब बच्चे हैं, इसकी स्पीड, इसकी स्पीड, इसकी, ये सब की पर्सनल स्पीड मेजर कर करके मैं क्या कर रहा हूं, पहले मॉलिक्यूल पहला बच्चा है उसका स्पीड U1, दूसरे बच्चे का स्पीड U2, तीसरे बच्चे का स्पीड U3 है, ऐसे 40 या तो n बच्चों का स्पीड जो होगा वो कौन सा होगा, UN अपॉन नंबर ऑफ बच्चे n। तो मुझे क्या मिलेगा, एवरेज स्पीड मिल जाएगी कि नहीं सबकी? तो दोस्तों ये दो चीज हमें यहाँ पे मिल गई। कौन सी? एक हो गई एवरेज स्पीड और एक हो गई मैक्सिमम प्रोबेबल स्पीड या तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। चलो दोस्तों, समझ में आया आपको? यस, आ रहा होगा शायद थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन हम समझ रहे हैं, थोड़ा आगे जा रहे हैं कि भाई ये स्पीड अगर हमको ऐसे मिल रही है तो हम ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं। अब दोस्तों एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि बच्चों, मैं अगर ये तो आपको ऐसे ही दौड़ने के लिए बोल दिया था, हाँ यहाँ पे जो पहुंचेगा उसके लिए हमने बहुत बढ़िया गिफ्ट भी रखा है। हाँ, फिर भी कुछ बच्चे तो, उनको तो गिफ्ट का भी इच्छा नहीं होती, दुनिया में उनको तो कुछ करना ही नहीं है, ऐसे ही सोच सोच के वो बच्चे अच्छे से दौड़ेंगे भी नहीं और पीछे ही रहेंगे। समझ में आया? लेकिन अब ये जो है उस टाइम की बात। अब दूसरा ऑप्शन में ये दे रहा हूं, दूसरा कंडीशन में मैं बता रहा हूं कि आप लोग जैसे यहां से दौड़ते हो, अब यहां से ही आपको दौड़ाने के लिए हम क्या करते हैं, पीछे कुत्ते दौड़ाते हैं। आपके पीछे देखना, यहाँ पे पीछे आपके कुत्ते दौड़ रहे हैं आपको खाने के लिए, तो आपकी स्पीड कैसी रहेगी? इतनी ही रहेगी कि बढ़ेगी? बोलो दोस्तों। सर, अगर ये कुत्ते आएंगे और ये जंगली कुत्ते हैं तो हमारी स्पीड बहुत बढ़ जाएगी। अगर स्पीड बढ़ जाएगी तो ये जो लोग एक साथ दौड़ रहे हैं वो एक साथ ही रहेंगे कि आगे पीछे हो जाएंगे? आगे पीछे हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे मुझे जितने मैक्सिमम मॉलिक्यूल, सपोज मैं बोल रहा हूँ कि 40 स्टूडेंट थे अपने, उसमें से 5 स्टूडेंट यहाँ थे, 5 स्टूडेंट यहाँ थे, फिर यहाँ बीच में 5 स्टूडेंट थे, यहाँ पे भी 5 थे, ये कितने हो गए, 20 थे, और इतने 20 स्टूडेंट बीच में थे। समझ में आया? अब क्या होगा, सर ये 20 नहीं बचेंगे, यहाँ पे 10 ही बचेंगे, यहाँ पे 7, यहाँ पे 7, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 7। सबकी स्पीड एक साथ बढ़ेगी और इसीलिए बहुत स्पीड में जाएंगे। तो ये दो कंडीशन मैंने इसीलिए बताई कि पहली कंडीशन थी बिना डॉग्स, मतलब आप लोग अपने हिसाब से दौड़ रहे हो, तब का जो ये मार्ग है या रास्ता है उसका टेम्परेचर T1 था। जब कुत्ते पीछे दौड़े तब इसका टेम्परेचर कितना है, T2 है। क्लियर है? तो ये दो चीज आप लोगों को समझनी है। क्लियर हुआ दोस्तों? ये मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन, ये दो साइंटिस्ट हैं
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड, उसका ग्राफ उन्होंने प्लॉट किया है दोस्तों। किसने किसने? मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन ने डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ प्लॉट किया है। तो यहां तक आपको दो स्पीड समझ में आई होगी। पहली वाली है एवरेज स्पीड और दूसरी वाली है मैक्सिमम या तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अच्छा, ये आरएमएस वाली स्पीड अभी हमारे ध्यान में नहीं आई है, लेकिन अभी मैं जब ग्राफ प्लॉट करूंगा तो आपको ये समझ में भी आ जाएगा। चलो क्लियर है। अभी हम क्या कर रहे हैं पता है? मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन स्पीड, हाँ, इसका उसने ग्राफ प्लॉट किया है। चलो दोस्तों, बढ़िया सा एक ग्राफ हम यहाँ पे देखने वाले हैं। अभी यहाँ पे मुझे लग रहा है ऐसा लिखा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, और यहाँ पे उनकी स्पीड दिखाई है। चलो समझ में आया दोस्तों? यस। अब हम क्या कर रहे हैं, ये ग्राफ के अकॉर्डिंग मैं आपको दिखा रहा हूं कि मुझे पहला ग्राफ ऐसा मिला, जिनकी स्पीड कम है, ऐसे ऐसे जाओगे तो स्पीड 0 थी, फिर बढ़ी, इंक्रीज इंक्रीज, बहुत इंक्रीज, यस और नॉट। तो मुझे ये स्पीड का जो ग्राफ मिला वो ऐसा मिला। चलो, ये टेम्परेचर है T1। कैसा टेम्परेचर है दोस्तों? ये T1 है। और यहाँ पे आपको ये बताना है कि ये जो पोर्शन है बच्चों का, मैक्सिमम बच्चे इधर है। मैंने ये ग्राफ में आपको बताया कि T1 कंडीशन में बच्चे कितने थे? 20, है ना? तो ऐसे ही यहाँ पे ये 20 बच्चे मतलब मैक्सिमम यहाँ पे इतने हैं, और इसीलिए ये पहले वाली जो स्पीड है उसको, मतलब ये मैक्सिमम जिसकी स्पीड है उसके जो नंबर्स है उसको हम क्या बोलते हैं पता है? UMP। क्या बोलते हैं उसको? UMP। दोस्तों, मैक्सिमम प्रोबेबल स्पीड ये होती है। अगर आपने यहाँ पे ये जो बच्चे दौड़ रहे हैं उनकी एवरेज स्पीड अगर फाइंड करनी सोची तो दोस्तों वो स्पीड ये मैक्सिमम स्पीड वाले जो बच्चे हैं उनसे थोड़ी सी ज्यादा होगी। वो प्रैक्टिकली और नेचुरली भी वही होता है। समझ में आ रहा है? और इसीलिए यहाँ पे ही एक लाइन और ड्रॉ की हुई है, दिखाई दे रही है ना आपको? तो दैट इज योर यू एवरेज। चलो क्लियर है। और लास्ट वाली कि जो रूट मीन स्क्वायर है, जो आपने अभी तक समझा नहीं है उसको, उसकी स्पीड रूट मीन स्क्वायर स्पीड है, ये स्पीड उससे भी थोड़ी ज्यादा होगी। तो दोस्तों, अगर कोई आपको पूछेगा कि भाई ये जो तीनों स्पीड्स है वो तीनों का रिलेशन क्या है, तो ऑलवेज याद रखो URMS जो स्पीड है वो U एवरेज से ज्यादा होती है, और U एवरेज UMP मतलब मोस्ट प्रोबेबल स्पीड से भी ज्यादा होती है। चलो, आपको ये सब कुछ तो समझ में आ गया होगा, है ना? लेकिन आपको ये लग रहा है सर हम तो यहाँ पे गैस की बात कर रहे हैं, गैस, और आपने यहाँ पे बच्चे क्यों रख लिए? दोस्तों, साइंटिस्ट लोगों ने ये बताया कि इसमें जितने भी जो मॉलिक्यूल है गैस के, वो सारे मॉलिक्यूल्स की स्पीड ऐसे बच्चों की तरह होती है, डिफरेंट होती है। और कुछ मॉलिक्यूल बहुत स्पीड में जाते हैं, कुछ मॉलिक्यूल बहुत कम स्पीड में होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल कांस्टेंट अपनी स्पीड में रहते हैं, लेकिन एक दूसरे को टकराते हैं या तो वॉल को टकराते हैं, इसीलिए इनकी स्पीड जो है वो
चेंज होती रहती है। इसीलिए यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि इसमें से जो मॉलिक्यूल्स है उनकी अगर स्पीड सबकी मेजर की जाए तो ऐसे 40 स्टूडेंट की जैसी स्पीड है वैसी ही स्पीड इसमें मिलती है। और इस स्पीड की वजह से उनका क्या होता है, यस, हमें मोस्ट प्रोबेबल स्पीड भी मिल जाएगी। जो स्पीड मैक्सिमम मॉलिक्यूल की होगी उसको क्या बोला जाएगा, मैक्सिमम मॉलिक्यूल कंटेनिंग दैट स्पीड, दैट इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। एंड सबकी स्पीड का सम करके उसके नंबर से डिवाइड करेंगे, देन वी गेट एवरेज स्पीड। ऐसे ही और रूट मीन स्क्वायर जो स्पीड है उसका हम डिस्कस कर रहे हैं फ्यूचर में, तो समझ में आ रहा है। तो ये सारी चीज हम गैस के लिए ही एक्सप्लेन कर रहे हैं और आपको अभी समझ में आ भी गया होगा कि है गैस की बात, लेकिन बच्चों के साथ हो गई अब और बच्चे ने पढ़ लिया। आगे देखते हैं अब दूसरी कंडीशन। ये T1 टेम्परेचर की कंडीशन में ग्राफ हमें ऐसा मिल रहा था। अब हमारा एक T2 टेम्परेचर, मतलब हमने टेम्परेचर क्या किया, बढ़ाया, कुत्ते पीछे दौड़े मतलब टेम्परेचर बढ़ गया। तो हमारा यही ग्राफ थोड़ा सा कैसा हो गया, देखो छोटा हो गया और जो कर्व था वो स्प्रेड होके ऐसा मिल गया दोस्तों। तो दोस्तों कुछ ना कुछ बदल गया इधर। आपने देखा मैक्सिमम वाले बच्चे थे वो उस टाइम 20 थे, तो हमने बताया कि इट इज कॉल्ड UMP, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वाले बच्चे कम हो गए, हुए कि नहीं। लेकिन यस, उनकी स्पीड बढ़ गई, जो बच्चे थे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड में उनकी स्पीड बढ़ गई। यस, दूसरी चीज सिमिलर कंडीशन में टेम्परेचर बढ़ाने से भी एवरेज स्पीड भी उतनी ही बढ़ती है। और लास्ट में अगर हम देखेंगे तो URMS मतलब रूट मीन स्क्वायर वाली स्पीड भी उतनी ही बढ़ती है। तो दिस इज योर T2 टेम्परेचर, हियर T2 इज ग्रेटर देन T1, ये चीज आपको याद रखनी है। चलो क्लियर हो गया दोस्तों। अरे हुआ कि नहीं हुआ, हो जाएगा। अब दूसरी स्पीड, दूसरी बात, क्लोरीन गैस और N2 गैस, ये दोनों की स्पीड हम सोचना चाहते हैं पहले तो। मैं अनदर एग्जांपल नहीं देना चाहता, लेकिन ये हल्का है। हल्का तो मतलब पता है ना, हल्का कैसा होता है, हाँ वेट में लाइट, वैसे हल्का नहीं। और ये क्लोरीन गैस है वो Cl2 जो थोड़ा भारी है, क्योंकि इसका एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास 21 AMU है और इसका 28 AM है। तो कौन भारी हुआ, क्लोरीन। अगर क्लोरीन भारी हुआ तो समझ लो कि किसकी स्पीड ज्यादा बढ़ेगी टेम्परेचर बढ़ने से, N2 की बढ़ेगी। सो द स्पीड ऑफ N2, UN2 is more increase compared to UCl2 मतलब क्लोरीन, because the mass of the N2 is very less compared to क्लोरीन गैस। तो जिसका मास लेस होगा उसकी जो है स्पीड ज्यादा बढ़ेगी। दोस्तों समझ में आ रहा है, आता है कि नहीं। हमें दूसरा ग्राफ भी दिया हुआ है, देखो तुम लोग, दिया है ना दूसरा ग्राफ। हाँ सर दिया तो है। तो वही दूसरा ग्राफ अगर हम सोचेंगे कि भाई 0 0 लगा के मॉलिक्यूलर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूलर स्पीड भी है उसमें, देखो। और वही ग्राफ में हमें यहाँ पे एक ग्राफ ये दिया और दूसरा ग्राफ ये दिया। यहाँ पे बोला है UMP ऑफ क्लोरीन और यहाँ पे बोला है UMP ऑफ डाइनाइट्रोजन गैस। तो ये क्या हो गई स्पीड और ये क्या हो गया मतलब मॉलिक्यूलर स्पीड, और ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो बेचारे क्लोरीन पीछे रह जाते हैं, जिसका वजन ज्यादा है
उसकी स्पीड बहुत कम होती है, बढ़ती भी कम है। वैसे भी हमने देखा भी है, अगर रेस में कौन पीछे रह जाएगा, समझ गए ना, जिसका वेट ज्यादा होगा वो बेचारा पीछे ही रह जाएगा, पूरी धरती हिल जाएगी उधर। अब आगे जा रहे हैं, वो ग्राफ के नीचे अगर आप हम देखेंगे कि हमें अभी कुछ URMS हमें समझना है, तो यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला दिया है, काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला हम सब जानते हैं ना, है ना। क्या है फॉर्मूला उसका? चल लिख तो दिया आपने, तो यस दोस्तों मैंने लिख दिया है, लेकिन फिर भी मेरी इच्छा है आपको पूछूं कि भाई काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv², उसकी जगह हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, mu²। तो u मीन्स व्हाट, स्पीड। तो यहाँ पे सिंबल u लिया है, इसीलिए हम इसको u ही लेंगे। इसके बाद अगर हम देखते हैं कि भाई ट्रांसलेशन मोशन अगर इसका होता है, काइनेटिक एनर्जी एवरेज ट्रांसलेशन मोशन अगर हमें चाहिए, सो वी मस्ट गेट u एवरेज स्क्वायर, ऐसा नहीं, u² एवरेज। तो दोस्तों यहां पे देखा आपने, ये u² एवरेज क्या हो जाएगा, जो भी स्पीड आपके मॉलिक्यूल की होगी उसका स्क्वायर करके आपने एवरेज लिया, ओके। तो उसका फॉर्मूला तो क्या होगा, u1² प्लस u2² u3² प्लस डैश 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 प्लस un² अपॉन n, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो ये आपका क्या है, ये सिंबल दोस्तों, ये सिंबल क्या है, वैल्यू ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ स्पीड, है ना, एवरेज। एवरेज होगा। स्क्वायर ऑफ एवरेज स्पीड, ऐसा भी बोल सकते हो कि भाई मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनकी स्पीड की एवरेज स्क्वायर वैल्यू ऑफ स्पीड, ओके। अब उसका एवरेज लिया है। आगे का जो पैराग्राफ है, द मीन स्क्वायर स्पीड इज द डायरेक्ट मेजर ऑफ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल। ये क्या देता है, सीधा इसी से ही क्या पता चल जाता है, इट इज कॉल्ड एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। तो यही चीज आपको u² बार ही समझाता है। अच्छा, ये सिंबल को बार बोला जाता है, हाँ? ये u बार। आगे देख रहे हैं हम, इफ वी टेक अ स्क्वायर रूट ऑफ द वैल्यू, दोस्तों हाँ, इफ वी टेक u² बार, उसका स्क्वायर रूट, तो दैट इज कॉल्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ये मोस्ट प्रोबेबल जो स्पीड है आपकी उससे अलग हो जाती है, एंड एवरेज स्पीड से भी अलग हो जाती है। तो अगर हम ये एवरेज जो स्क्वायर था उसका रूट करेंगे तो इट इज नॉट इक्वल टू u एवरेज और UMP, ओके, ऐसा बोल सकते हैं। तो दिस इज द अनदर टाइप ऑफ स्पीड, और सो इट इज कॉल्ड रूट मीन्स स्क्वायर स्पीड
u bar square। कुछ समझ में आया? So it is called a root mean square speed and given by the expression as follow। तो दोस्तों आपको समझ में आया? ये फॉर्मूला आपके लिए नया है लेकिन नया नहीं है। आगे देखते हैं। रूट मीन स्क्वायर का जो रिलेशन है ये तीनों का, वो तो हमने ऑलरेडी दे दिया है। यू आर एम एस इज ग्रेटर देन यू एवरेज इज ग्रेटर देन यू एम पी। मतलब ये ग्राफ से आपको याद रखना है। और दोस्तों ये ग्राफ के अकॉर्डिंग भी बहुत सारे एमसीक्यू बोर्ड लेवल पे तो नहीं लेकिन नीट और गुडसेट लेवल जेडबलई लेवल पे आते हैं, और ये चीज भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। नाउ द रेशियो of this all three RMP raised to U average raised to U RMS is equal to 1 raised to 1.128 raised to 1.224। अच्छा, तो सर ये सब कहाँ से लाए हम? तो हमको इसको कंपल्सरी याद रखना है। सीधा क्वेश्चन पूछते हैं इसका, भाई ये तीनों का रेशियो एमपी एवरेज एंड आरएमएस तो इतना मिल रहा है। तो क्लियर है दोस्तों? हमारा यहाँ पे हमने बताया था अभी कि यू आर एम एस सबसे ज्यादा है, तो उसका रेशियो में देखो 1.224 है। उसके बाद हमने एवरेज का रेशियो निकाला था सेकंड नंबर में, तो ये 1.128 है और तीसरा 1.0 है। तो इसीलिए वो रेशियो के अकॉर्डिंग ही ये चीज हमें कंपल्सरी याद रखनी है, कुछ भी हो जाए। एमसीक्यू के लिए एक दूसरा ये भी याद रखना है। तो ये दो चीज है, ये तो समझ में आ गया, लेकिन इसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग ये सीधा हमें दिया हुआ है, इसलिए हम इसको ऐसे ही याद रख लेना चाहिए, क्योंकि कुछ तरह से ये फिजिक्स में भी थोड़ा बहुत आता है, फ्यूचर में आएगा आपके। अभी के लिए इसको इतना ध्यान में रखो दोस्तों। क्लियर हो गया है? दोस्तों रेडी हो? यस। तो अभी हम एक छोटा सा टॉपिक दूसरा ले लेते हैं, क्योंकि आप लोग इतना जल्दी जल्दी उठ के कहा खा पी के रेडी हो गए हो। बिहेवियर ऑफ रियल गैस। अच्छा, कैसा बढ़िया बिहेवियर होता है इनका। दोस्तों आपको पता है एंड डेविएशन फ्रॉम, ऐसा भी लिखा है ना, डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैसेस। तो आइडियल गैस बिहेवियर, दोस्तों आपके रियल गैस कैसे है, उनका बिहेवियर कैसा है, और वो आइडियल गैस से कैसे अलग है, हाँ, वो चीज सिर्फ हम उसके जो नीचे वाला एक ग्राफ जो हमें दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही आज हम समझेंगे दोस्तों। चलेगा? ओके दोस्तों, फिर बाकी का टॉपिक हम कल सुबह करेंगे, क्योंकि एक साथ सब कुछ खा लोगे तो आप लोग परेशान हो जाओगे। चलो दोस्तों, अब यहाँ पे आपने देखा है 4 आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT। आप सबने देखा है, ऐसा देखा है कि नहीं देखा? देखा है। और अभी हम PV वर्सेस P का ग्राफ प्लॉट करते हैं।
पीवी वर्सेस पी का क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो हमें कैसा मिलता है वो मैं बताता हूं। देखो दोस्तों, अच्छा आप लोगों को क्या ये चीज पता है कि भाई पीवी मीन्स व्हाट, फॉर बॉयल्ड रो पीवी इज इक्वल टू के मीन्स कांस्टेंट। तो ये वैल्यू, और ये बॉयल्ड रो कौन है, तो और आइडियल गैस कौन है, विच कैन फॉलो दिस काइंड ऑफ ऑल लॉस, दैट इज कॉल्ड आइडियल गैस। जो बॉयल, चार्ल्स, एवोगैड्रो, ये सब लोग को जो फॉलो करता है उसी को ही क्या बोला जाता है, आइडियल गैस। अब ये क्या हुआ कि बॉयल ने तो ऐसा बताया था कि P इज प्रोपोर्शनल टू 1/V, मतलब क्या हुआ कि जितना P बढ़ाओगे उतना वॉल्यूम कम होगा, तो इसीलिए ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज क्या रहेगा, कांस्टेंट। लेकिन फॉर आइडियल गैसेस दोस्तों, इसीलिए यहाँ पे दिस ग्राफ कैन बी प्लॉट लाइक हियर दिस, ये ग्राफ एकदम हमें मिल रहा है, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं आइडियल गैस के लिए ये हमारा ग्राफ ऐसा मिलना चाहिए। कुछ समझ में आया आपको? आइडियल गैस के लिए हमारा ग्राफ ऐसा मिलना चाहिए, विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, कह सकते हैं ऐसा, है ना? यस, ये पैरेलल तो है ही। अब दोस्तों हम जो ग्राफ के अंदर कुछ गैसेस के अकॉर्डिंग हमें बताया गया है, तो हम अलग अलग कलर से ही समझ रहे हैं कि भाई हमारे पास अगर H2 गैस है, अच्छा ये प्रेशर है दोस्तों, हाँ यहाँ पे प्रेशर है, तो ऐसे जाओगे प्रेशर बढ़ेगा, ऐसे पीछे आओगे तो प्रेशर कम होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऐसे गैस के लिए हमको ये बताया कि मैंने मेजर किया H2 को, उसका प्रेशर इतना था इनिशियली, और P इंटू V किया तो ये वैल्यू मुझे इतनी मिली। लेकिन जैसे जैसे मैंने उसका प्रेशर क्या किया, डिक्रीज किया, तो ये डिक्रीज कर करके ये ग्राफ मुझे ऐसा मिला कि डिक्रीज कर करके 0 प्रेशर तक ले गया, तो उसका PV इज इक्वल टू आइडियल गैस जैसा हो गया। हुआ कि नहीं? तो ये चीज आपको फ्यूचर में मैं बताऊंगा अच्छे से। किसी भी गैस का प्रेशर अगर 0 किया जाता है तो दैट गैस बिहेव्स लाइक अ आइडियल गैस। समझ में आया? यस। तो ये H2 हो गया। सिमिलरली अगर यहां पे आपको कोई दूसरा गैस भी पूछा है, HE, वो भी ऐसे ही रहा, और ये अगर PV की नीचे की ओर होता है तो इसको बोला जाता है नेगेटिव डेविएशन, देन आइडियल गैस, और अगर ऊपर रहता है तो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस। अगर ऊपर की ओर है तो पॉजिटिव, नीचे की ओर है तो नेगेटिव डेविएशन बोल सकते हैं। चलो आपने देख लिया कौन से गैसेस हमारे पास आए। अब हमारे पास और 2 गैसेस हैं, जैसे कि एक है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड, जो लेस प्रेशर पे वो थोड़ा सा कैसा रहता है, नेगेटिव डेविएशन, और प्रेशर जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे इट बिहेव्स लाइक पॉजिटिव डेविएशन, एंड एट स्पेसिफिक pressure it behaves like a ideal gas, then again it's a real gas. Real मतलब कैसा? The gas which is not a ideal gas. चलो दोस्तों समझ में आ रहा है। और सिमिलरली मीथेन गैस के लिए हमने ट्राई किया तो वो हमें ऐसा मिला।
तो इनिशियली ये हम बोल सकते हैं ना कि लो प्रेशर पे it has a negative deviation from ideal gas and higher pressure पे it has a positive deviation than the ideal gas. चलो ये समझ में आया दोस्तों. सो आपके जो रियल गैसेस है वो कभी भी किसी भी प्रेशर पे या किसी भी टेम्परेचर पे दे कैन नॉट फॉलो आइडियल गैस इक्वेशन एंड बोयल-चार्ल्स एंड एवोगैड्रो रूल. वो कभी भी फॉलो नहीं करते. उनको क्या बोला जाता है? रियल गैसेस. आर यू रेडी दोस्तों? एक और ग्राफ है. अब स्टार्ट ही किया है तो सिर्फ ग्राफ समझ लेते हैं. उसका थियरी पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. चलेगा दोस्तों? तो वो ग्राफ को भी चलो हम देख लेते हैं. यस, ग्राफ P वर्सेस V. ये ग्राफ हमने कहीं पे देखा है? बॉयल लॉ के अंदर देखा है कि भाई ऐसे ग्राफ के अंदर प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम है ना. चलो अब हम देख रहे हैं. पहले मैंने एक देखा कि मेरे पास एक आइडियल गैस है. कौन सा? आइडियल गैस. उसका प्रेशर ज्यादा था. उस टाइम मैंने क्या उसका मेजर किया? वॉल्यूम. जब प्रेशर ज्यादा होता है तो वॉल्यूम बहुत कम होता है. अब जैसे जैसे मैं प्रेशर डिक्रीज कर रहा हूं वैसे वैसे वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज. और ये देखो इंक्रीज हो के हमारा जो ग्राफ है वो हमें ऐसा मिलता है. समझ में आया? कुछ समझ में आ रहा है? जैसे जैसे हम प्रेशर को डिक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है. तो ये हो गया आपका कौन सा ग्राफ? यस, एब्सोल्युटली राइट, आइडियल गैस. अब मैंने रियल गैस की बात की तो आप देख सकते हो जो चीज मेरे आइडियल गैस में है वही कंडीशन में लगा रहा हूं, वही प्रेशर लगा रहा हूं, तो मुझे वॉल्यूम किसका ज्यादा मिला? रियल गैस का वॉल्यूम ज्यादा मिला कि आइडियल गैस का वॉल्यूम ज्यादा मिला? अगर वॉल्यूम फाइंड करना है तो हमें इसको देखना चाहिए. तो आपने देखा कि दिस इज द वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस एंड हियर इज द वॉल्यूम ऑफ रियल गैस. तो आपने देखा कि सेम कंडीशन पे किसका वॉल्यूम ज्यादा मिला? रियल गैस का. दोस्तों समझ में आया? अब इसको हम क्या करते हैं? स्लोली प्रेशर को डिक्रीज करते हैं. और क्या हुआ यहाँ पे? डिक्रीज कर करके हमने देखा कि भाई कुछ तरह से, हाँ, तो यहाँ पे ये जो ग्राफ हमें मिल रहा है ये तो होना ही था, लेकिन यहाँ पे जो ये डिफरेंस है दोनों के बीच का वॉल्यूम का, वो वॉल्यूम का डिफरेंस धीरे धीरे क्या हो रहा है? कम हो के यहाँ पे वो दोनों का वॉल्यूम सेम हो जाता है. वॉल्यूम सेम हो जाता है, मतलब जो डिफरेंस है वो जीरो हो जाता है. तो यहाँ पे ये उसमें लिखा हुआ है, देखो कि भाई जो हमने ऊपर की और हायर प्रेशर पे जो वैल्यू लिखे हैं उसमें मेजर किया हुआ और आइडियल का दोनों का हमें डिफरेंस ज्यादा मिल रहा है, लेकिन लो प्रेशर पे वो ऑलमोस्ट बहुत कम होता है. लिखा है ना ऐसा? वो देखोगे, पढ़ लोगे, समझ में आ जाएगा. क्लियर है?
यहाँ तक की बातें हम अपने पास रखते हैं, क्योंकि इसके बाद वाला टॉपिक अगर हमने खींच लिया तो वो पूरा, समझ में आ रहा है, पूरा 1-2 पेज खा जाएगा। इसीलिए उसको हम कल तक रखते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा हम सब के लिए। क्लियर है दोस्तों? कुछ डाउट्स है कि नहीं है?